जो होता है इसको वर्तमान में लोग 2 प्रकार के बना लिए हैं। तो वो 2 प्रकार का क्या होता है ये भी जानना ज़रूरी है कि नहीं? तो चलिए इसको चिकन कर लेते हैं, उसके बाद सब बताते हैं आपको, ठीक है? तब तक देखिए कि जो वर्तमान में है ना, इसको लोग कहे कि क्या किया जाए, इतना याद करने की ज़रूरत कहाँ है, ठीक है? कहे कि लोग इतना याद करने की ज़रूरत कहाँ है, क्या किया जाए कि इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है? वर्तमान में लोग 2 भाग में डिवाइड कर दिए, कहे कि अब 2 ये भाग में रहेगा, उतना याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप सीधे 2 भाग याद कीजिए और पूरा कर जाइए। तो अब वो 2 भाग कौन कौन सा होता है वो देख लेते हैं। मुझको दी जल्दी चला ससुरा मिट ही नहीं रहा है। हाँ चलिए, अब जो होता है कि उन्होंने इनमें से 3 को 1 में और 2 को 1 में जोड़ दिया। अब वो 2 को कौन कौन सा है वर्तमान का देख लेते हैं, प्रेजेंट का। प्रेजेंट में जो है कितना प्रकार का है, 2 प्रकार का है। अब लोगों ने क्या जोड़ दिया कि प्रॉपर से लेकर के और कहाँ गया जी, यहाँ तक, कलेक्टिव नाउन तक, ठीक है? इसको जोड़ करके उन्होंने कह दिया कि ये जो है वो काउंटेबल नाउन है। क्या कह दिया कि काउंटेबल नाउन है भैया, ये इसको काउंटेबल नाउन दे दिया लोग। कहे कि इसको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। और इन दोनों को कह दिए लोग कि अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है? इसको कह दिए लोग तीनों को कि काउंटेबल नाउन है, इसको कह दिए अनकाउंटेबल नाउन है। तो अब हम देखते हैं कैसे बात उनका सही है कि नहीं। तो बात उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि जो प्रॉपर नाउन है, मान लीजिए प्रॉपर नाउन में क्या आता है, राम श्याम या फिर कोई भी नाम आता है। तो राम भी है, श्याम है, चाहे कितना ही भी लोग हों, उनको हम गिन सकते हैं कि नहीं? इस समय तो मशीनरी की ज़माना आ गया है, पैसा डालो और ऐसे ही गिन दे रहा है। तो उसको हम प्रॉपर नाउन को, कॉमन नाउन को, कलेक्टिव नाउन को गिन सकते हैं। कलेक्टिव नाउन यानी समूह में कितना भी लोग हों, 50 लोग हों तो हम लोग गिन नहीं सकते हैं। करोड़ लोग को गिना जा सकता है, भारत के पूरे आबादी को गिना जा सकता है। तो इसको नहीं गिना जा सकता, कॉमन नाउन को या फिर प्रॉपर नाउन को, सबको गिना जा सकता है। तो इसीलिए कहा गया है कि काउंटेबल नाउन जो होता है वो प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव तीनों को मिला करके बनाया जाता है। यहाँ तक क्लियर है सबका? चलिए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि, कह सकते हैं कि जो लड़का है या फिर समूह है किसी भी चीज़ को, उसको हम क्या कर सकते हैं कि गिन सकते हैं। तो जो चीज़ गिना जा सके, उसे क्या कहते हैं, कॉमन नाउन या फिर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को मिला करके काउंटेबल नाउन बना है। तो यानी कि इन तीनों को गिना जा सकता है। लेकिन अगर हम कह दें मटेरियल नाउन में क्या आता है? अगर हम कह दें मिल्क, जो तो आता ही है क्योंकि खाने वाली चीज़ है। अब कह दें मिल्क को आप गिन के दिखाइए, तनी गिन लीजिएगा का, उसको आप सिर्फ तौल लीजिएगा, आप उसको माप सकते हैं कि इतना ml है, इतना लीटर है, इतना मिलीलीटर है, ठीक है? इसको सिर्फ आप माप सकते हैं, इसको आप गिन सकते हैं। इसे चुआ गिनिएगा, नहीं गिनाएगा, ठीक है? उसके बाद से अगर कह दें कि इसके बाद मान लीजिए ऑयल है, तेल है, अब तेल को कहेंगे गिनने के लिए तो गिन लीजिएगा, नहीं गिन सकते। तो ये भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसीलिए कहा गया है कि मटेरियल नाउन को आप गिन नहीं सकते। तो इसीलिए मिल्क को हम गिन नहीं सकते। तो यानी ये क्या चीज़ नहीं है, ये अनकाउंटेबल है, काउंटेबल नाउन नहीं है। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे नहीं गिन सकते, कहेंगे आप तो कैसे नहीं गिन सकते? तो आप लोग ब्यूटी को गिन लीजिएगा,
आप तो महसूस कर रहे हैं, तो महसूस वाला चीज़ को कैसे गिन पाएंगे? वो तो मन के अंदर हो रहा है ना, तो उसको वैसे ही दिख रहा है कि भाई नहीं होगा, वो गिन ही नहीं सकता। तो इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो भी अनकाउंटेबल नाउन में आता है। तो आई होप आप सबको आ गया होगा। तो इसके आगे आप प्रोनाउन, इसके अगले वीडियो में आपको प्रोनाउन के लिए मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, चलते हैं।